हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। यहाँ तक तो करा दिया था ना मैंने। लास्ट क्लास में काफ़ी ट्रैकिंग वगैरह करा दी थी ना मैंने। तो उसके आगे का देखो। R1 पे सबसे पहले तो ये HSRP कॉन्फ़िगर ही कर लेते हैं। देखो, जब तक HSRP कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक आप ये गेटवे को पिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पिंग कराना है, जैसे कि पिंग 192.168.101.100, तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 101.100 अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जिस्ट कब करेगा? जब हम वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो FA0/0 यहाँ पे कमांड क्या रहेगी? स्टैंड बाय 1 IP, और वर्चुअल आईपी में क्या रखेंगे? 101.100 डू शो हिस्ट्री। बस यही कमांड अब आप सभी डिवाइसेस पे जाकर के कॉन्फ़िगर कर दो। कर दिया कॉन्फ़िगर, सभी पे एक साथ इनेबल कराया। किसको बनना चाहिए एक्टिव इस ग्रुप के लिए? R3 को। बताया था कि अगर सभी पे एक साथ इनेबल कराओगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी और दूसरा हायर आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के बिहाफ पे इलेक्शन होगा, आईपी एड्रेस के बिहाफ पे R3 विनर होगा। तो R3 एक्टिव बन जाएगा, जबकि R2 क्या बनेगा? स्टैंड बाय। और जबकि R1 किस में रहेगा? लिसनिंग स्टेट में। लिसन स्टेट में ही रहेगा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो देख लो एक बार। तो R3 क्या बन गया होगा? देखना, एक्टिव। सो स्टैंड बाय, ठीक है। और जबकि R2 क्या बना होगा यहाँ पे? स्टैंड बाय। अभी भी स्टैंड, अभी स्पीक में आ जाएगा स्टैंड बाय में भी। आ गया। और जबकि जो R1 है वो किस में रहेगा? लिसन स्टेट में। आ गया वापस लिसन स्टेट में। तो फिलहाल अभी तक तो देखो, हम जो हमारा गेटवे था उसको पिंग नहीं कर पा रहे थे, अब पिंग करना स्टार्ट कर दिया। गेटवे पहले से डाला हुआ है। तो अगर हम यहाँ से ट्रेस आउट कराएंगे, ट्रेस आउट कराएंगे 1.1.1 को, तो ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए? R3 से। गया R3 से। अब अगर हमें R1 को बनाना है एक्टिव, तो R1 पे जाकर के हम इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा देंगे। यही बताया था। स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी क्या कर दें इसकी? 101 काम चलेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट, हाँ, बाय डिफॉल्ट ये रोल को प्रेम्प्ट नहीं करेगा, रोल को टेक ओवर नहीं करेगा जब तक प्रीएम्पशन इनेबल्ड नहीं करा देते। तो बाकी पे भी इनेबल कराना पड़ेगा, बताया था। और ये भी बताया था क्यों कराएंगे, याद आया? प्रेम्प्ट। और R3 पे भी क्या कह देंगे हम? स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट। करा दिया इनेबल सभी प्रीएम्पशन, क्योंकि यहाँ पे HSRP में बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन डिसेबल्ड होता है। तो अब ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए? R1 से। R1 से गया, बस ठीक है, प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। ट्रैकिंग करा ही दी थी। ट्रैकिंग तो दोनों तरीके से करा दी थी ना मैंने, विद यूजिंग डायरेक्टली कि ट्रैक इंटरफेस सीरियल 0/0, और एक ट्रैक ऑब्जेक्ट बनवाया था। तो दोनों तरीके से ट्रैक ऑब्जेक्ट बना करके राउट को कॉल करवाया था ना। हाँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का कर लोगे? ठीक है। अब इसमें इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको इसके टाइमर्स को, क्योंकि यही बचा था फाइनली। चलो टाइमर्स पे जाने से पहले एक काम और कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि गेटवे रिडंडेंसी तो है। मान लेते हैं कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या है? 2 Mbps या जो भी है, ठीक है। फिलहाल एक्टिव कौन बना हुआ है? R1, क्योंकि ये सबसे अच्छा नेटवर्क है R1 वाला। मीन्स R1 पे जो वैन लिंक है, ये बैंडविड्थ अच्छी है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसीलिए R1 को एक्टिव बना करके रखा हमने बाय डिफॉल्ट। तो जब तक R1 अप रहेगा, जब तक R1 अप है यहाँ पे, तब तक R1 ऐसे एक्टिव वर्क करता रहेगा। फिर जैसे R1 डाउन होगा, R2 या फिर R3 में से कोई एक क्या बन जाएगा? एक्टिव। तो फिलहाल कौन बनेगा? R3, क्योंकि R3 किस स्टेट में है? स्टैंड बाय स्टेट में। ठीक है, काम चलेगा परफेक्टली। ट्रैकिंग करा सकते हो आप, परफेक्टली वर्क करेगा। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि गेटवे रिडंडेंसी तो मिल गई, बट लोड बैलेंसिंग नहीं मिली, क्योंकि अभी भी ट्रैफिक किसी एक राउटर से ही जाएगा, या तो R1 से, या फिर R2 से, या फिर R3 से। मेंस केवल उस राउटर से जाएगा जो एक्टिव होगा उस टाइम के लिए। अब एक ग्रुप के लिए तो एक ही एक्टिव रहेगा ना, एक से ज्यादा एक्टिव रह ही नहीं सकता, एक से ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है HSRP की। ये इट कैन प्रोवाइड गेटवे रिडंडेंसी बट इट कैन नॉट प्रोवाइड लोड बैलेंसिंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है HSRP की, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग आपको नहीं मिल सकती। बस हाँ, इसमें आपका एक सोल्यूशन है, एक छोटा सा सोल्यूशन है इसका, लेकिन वो आप हर एक जगह पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप 1, वर्चुअल आईपी क्या रखा? 101.100। ऐसे एक काम कर लेना, एक ग्रुप 2 बना लेना,
इसमें वर्चुअल आईपी रख लेना 101.200, फिर एक ग्रुप 3 बना लेना, वर्चुअल आईपी रख लेना 192.168.101.250। ठीक है, 3 ग्रुप बना लो, 3 वर्चुअल आईपी यूज कर लो। अब 3 ग्रुप है तो तीनों ही राउटर पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। ग्रुप 1 के लिए एक्टिव किसको बना रखा है, R1 को। ग्रुप 2 के लिए किसको एक्टिव बना देना, R2 को। और ग्रुप 3 के लिए R3 को। जैसे ट्रैकिंग R1 पे कराई है ग्रुप 1 के लिए, कराई थी लास्ट क्लास में, ऐसे ही ग्रुप 2 के लिए कहां पे करा दोगे, R2 पे। और ग्रुप 3 के लिए कहां पे करा दोगे, R3 पे करा लोगे। कुछ इस तरीके से देखो, जैसे ग्रुप 2 डिफाइन करना है आपने, या ग्रुप 1 के लिए ही देखो, सबसे पहले ट्रैकिंग करा दो। यहाँ पे स्टैंड बाय 1 ट्रैक सीधे सीधे सीरियल 0/0, बस हो गया, इतना ही तो काम था। अब स्टैंड बाय ग्रुप 2 डिफाइन करो, IP 101.200 स्टैंड बाय 2 प्रिंट करा दिया इनेबल। अब चलो R2 पे, यहाँ पे भी कहो स्टैंड बाय 2 IP 192.168.101.200 स्टैंड बाय 2 प्रिंट इनेबल करा दो, स्टैंड बाय 2, और इसकी प्रायोरिटी क्या कर दोगे, हायर। फिर स्टैंड बाय 2 और यहाँ पे ट्रैकिंग भी इनेबल करा दोगे सीरियल 0/0। फिर अब अच्छा, अब साथ में R3 पे भी जाकर के 0/0 स्टैंड बाय, अरे जो लास्ट क्लास में कराया था वही तो करा रहा हूँ, स्टैंड बाय 2 IP 192.168.101.200 साथ में क्या कह सकते हैं, स्टैंड बाय 2 प्रिम्प्ट। अब ग्रुप 3 भी कॉन्फ़िगर कर लो, स्टैंड बाय 3 IP 168.101. फिर स्टैंड बाय 3 क्या इनेबल करा लोगे, प्रीएम्पशन। फिर ऐसे ही R2 पे चलो, स्टैंड बाय 3 IP 192.168.101.250। फिर स्टैंड बाय 3 के लिए क्या इनेबल करा लोगे, प्रीएम्पशन। R3 पे जाओ, यहाँ पे भी स्टैंड बाय 3 IP 192.168.101.250। फिर स्टैंड बाय 3 के लिए क्या इनेबल करा लोगे, प्रीएम्पशन। स्टैंड बाय 3 के लिए प्रायोरिटी क्या सेट कर लोगे, 101। स्टैंड बाय 3 के लिए ट्रैकिंग कहाँ पे करा दोगे, बस बात खत्म, हो गया कॉन्फ़िगर। तो अब ध्यान से देखना, स्टैंड बाय 1 के लिए एक्टिव कौन बनेगा, मतलब ग्रुप 1 के लिए एक्टिव कौन बनेगा, इसका मतलब 101.100 के लिए एक्टिव कौन बनेगा, R1। जबकि ग्रुप 2 के लिए कौन बनेगा एक्टिव, R2। और ग्रुप 3 के लिए एक्टिव कौन बन जाएगा, R3। ग्रुप 2 का मतलब क्या हुआ, 101.200, और ग्रुप 3 का मीनिंग क्या हुआ, 101.250। तो एक्टिव बन जाएंगे। अब इनकेस R1 डाउन होता है तो ग्रुप 1 के लिए कोई तो स्टैंड बाय स्टेट में होगा ना, R2 या R3 में से, वही क्या बन जाएगा फिर, एक्टिव। तो देखो लोड, अब इस बार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मल्टीपल गेटवेज हो गए हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं कि कुछ यूजर्स को ग्रुप 1 का वर्चुअल आईपी जो है वो डिफॉल्ट गेटवे में डाल दो, कुछ यूजर्स को ग्रुप 2 का जो वर्चुअल आईपी वो डिफॉल्ट गेटवे में डाल दो, और कुछ यूजर्स को जो ग्रुप 3 का वर्चुअल आईपी वो डिफॉल्ट गेटवे में डाल दो। अब जिनको आप ग्रुप 1 का वर्चुअल आईपी ऐसे डिफॉल्ट गेटवे लोकेट करोगे, उनका ट्रैफिक कहां से जाएगा, 101.1 से। अब मान लो कि इसका आईपी एड्रेस आपने चेंज कर दिया, ठीक है, आपने गेटवे अब यहां पे कॉन्फ़िगर कर दिया ग्रुप 2 का आईपी एड्रेस, और वो क्या है 200, अरे 200 है ना। तो अब इसका ट्रैफिक कहां से जाएगा, R2 से। और अगर आप इसका डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो ग्रुप 3 का वर्चुअल आईपी, वो क्या था 250, तो अब ट्रैफिक कहां से जाएगा आपका, R3 से। क्यों, तो जैसे 100 यूजर्स हैं, 100 में से आप 40 यूजर्स को ग्रुप 1 का आईपी वर्चुअल आईपी में डाल देना, 30 यूजर्स को ग्रुप 2 का वर्चुअल आईपी डिफॉल्ट गेटवे में डाल देना, और जो रिमेनिंग 30 यूजर्स रहेंगे उनको भी ग्रुप 3 का वर्चुअल आईपी आप एज ए डिफॉल्ट गेटवे यूज कर लेना। तो आपको रिडंडेंसी भी मिल जाएगी, साथ में क्या हो गई, लोड बैलेंसिंग। क्योंकि जिन यूजर्स को आप डिफॉल्ट गेटवे में डालोगे 101.100 ट्रैफिक कहां से जाएगा, R1 से। जिनको डालोगे 101.200 ग्रुप 2 का वर्चुअल आईपी, उनका ट्रैफिक जाएगा R2 से, और जिनको डालोगे ग्रुप 3 का वर्चुअल आईपी, उनका ट्रैफिक जाएगा R3 से। तो लोड बैलेंसिंग हो गई, बट साथ में रिडंडेंसी भी है। मान लो R1 डाउन हो गया तो ग्रुप 1 के लिए R2 या R3 में से कोई एक एक्टिव बन जाएगा। मान लो R2 डाउन हो गया तो ग्रुप 2 के लिए R1 या R3 में से कोई एक एक्टिव बन जाएगा। मान लो R3 डाउन हुआ तो ग्रुप 3 के लिए R1 या R2 में से कोई एक एक्टिव बन जाएगा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, मान लो आपने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया,
तो डीएचसीपी सर्वर में तो एक ही गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना आप, एक पूल के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए। क्या 3 अलग अलग डिफॉल्ट गेटवे एलोकेट करा सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो ये डीएचसीपी वाले एनवायरनमेंट में आप इस तरह का लॉजिक नहीं लगा सकते, इस तरह का लॉजिक यूज नहीं करोगे आप। जहां पे आप अपने एंड यूजर्स को डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस एलोकेट कराओगे तो इस तरीके से लोड बैलेंसिंग कभी भी परफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि आप डीएचसीपी सर्वर से मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल गेटवेज एलोकेट नहीं कर सकते। सभी यूजर्स के लिए जो एक डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट के जितने भी यूजर्स होंगे सभी को एक कॉमन गेटवे ही एलोकेट कर सकते हो ना विद यूजिंग डीएचसीपी। उससे ज्यादा आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो इसको आप केवल उस कंडीशन में यूज कर सकते हो, इस तरह के सिनेरियो को, जहां पे आप मैन्युअली आईपी एड्रेस एलोकेट करा रहे हो। अगर आप डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेसेस एलोकेट कराओगे अपने एंड यूजर्स को, तो उस केस में आप ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप डीएचसीपी पूल के अंदर मल्टीपल गेटवेज कमांड कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अरे डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस एलोकेट कराओगे तो डिफॉल्ट गेटवे भी तो ऑटोमेटिकली दोगे, तो उसमें तो 3 गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते ना आप। समझ में आया सभी को यहां तक? जी। तो लोड बैलेंसिंग भी हो गई और साथ में रिडंडेंसी भी मिल गई और ट्रैकिंग के साथ में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो? समझ में आ गए यहां तक? जी। अब ये तो है राउटर्स के केस में, ये तो है राउटर्स के केस में। स्विचेस के केस में कैसे कॉन्फ़िगर करोगे ये सब चीजें आप? मान लो स्विचेस हैं, लास्ट टाइम कराया था मैंने आपको ये। मान लो कोर स्विच है, स्विच 1 और साथ में स्विच 2, फिर यहां पे स्विच 3 भी है और साथ में स्विच 4। इस तरीके से कनेक्टिविटी है। यहां पे कुछ यूजर्स हैं वीलेन 10 में और कुछ यूजर्स हैं वीलेन 10 में। जो यूजर्स हैं और जो 20 में हैं, ये लेयर 3 स्विचेस हैं। मान लो ये दोनों के दोनों किससे कनेक्टेड हैं? तो कराया था मैंने ऐसा कुछ, प्रॉब्लम आई थी ना उसमें भी। तो यहां पे अब आप क्या करोगे? एसवीआई क्रिएट करोगे विलेन 10 का। पहले विलेन 10 के लिए ही कर लेते हैं, एसवीआई बनाओगे तो आईपी एड्रेस क्या दे दोगे यहाँ पे 10.1.1 और यहाँ पे क्या एक और एसवीआई बनाओगे विलेन 10 का, आईपी एड्रेस क्या दे दोगे? अब गेटवे में तो एक ही डालोगे, या तो 1 या फिर 2। लेकिन इससे बचने के लिए जो आप एसवीआई कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो यहाँ पे भी क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो? वर्चुअल आईपी, अरे एचएसआरपी चला सकते हो एसवीआई पे। जो एसवीआई होगा स्विच वर्चुअल इंटरफेस, आप उस पे एचएसआरपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो एसवीआई पे जाना, मतलब जो वर्चुअल इंटरफेस होगा विलेन इंटरफेस पे जाना और वहां पे वर्चुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देना दोनों तरफ। जैसे कि यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया आपने 10.1.1.100 और यहाँ पे भी। तो गेटवे में विलेन 10 के जो यूजर्स होंगे उन सभी का गेटवे क्या रहेगा? 10.1.1.100। अब देखो ये जो दोनों एसवीआई है तो आपस में कम्युनिकेट कर ही सकते हैं वाया स्विच 3 एंड स्विच 4। कर लेंगे ना ये तो, अरे ऐसे हेलो मैसेजेस एक्सचेंज कर लेंगे एचएसआरपी। तो एक्टिव कोई एक ही रहेगा, या तो ये एक्टिव रहेगा या और अगर ये एक्टिव है तो ये क्या रहेगा? स्टैंड बाय। और अगर स्विच 1 डाउन होता है तो स्विच 2 इमीडिएटली क्या बन जाएगा? एक्टिव। आई बात समझ में? अब इसी तरीके से विलेन 20 का एसवीआई बना लेना यहां पे 20.1.1.1 और यहां पे भी विलेन 20 का एसवीआई बना लेना 20.1.1.2। वर्चुअल आईपी यहां पे भी जरूरत पड़ेगी तो यहां पे कॉन्फ़िगर कर लेना 20.1.1.100 और यहां पे कॉन्फ़िगर कर लेना 20.1.1.100। तो विलेन 20 के जो यूजर्स होंगे उन सभी का डिफॉल्ट गेटवे क्या रखोगे आप? 20.1.1.100। अब कोई एक एक्टिव बनेगा और कोई एक स्टैंड बाय, तो उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रैफिक को मूव करा देगा। जरूरत ही नहीं है, ऐसे कराते ही नहीं है। मैंने कहा ना डीएचसीपी एनवायरनमेंट में आप कैसे करोगे? तो फालतू की चीजों को सोचना ही नहीं है। हाँ
क्या? हाँ, अरे 10 भी है 20 भी है, दोनों के एसवीआई बना देना एक ही स्विच पे। लेयर 3 स्विच है तो लेयर 3 स्विच पे तो राउटिंग करा ही सकते हो ना, इंटरविलियन राउटिंग। और ये मान लो कि इस पोर्ट को क्या बनाया हुआ है आपने, लेयर 3, तो काम चल ही जाएगा, राउटिंग हो ही रखी होगी स्विच 1 कोर के बीच में, स्विच 2 और कोर के बीच में। क्या हेल्पर एड्रेस की क्या जरूरत रहेगी? अरे डीएससीपी एनवायरनमेंट में जरूरत होती है वो तो, यहाँ पे तो सिंपली कम्युनिकेशन कराना है। क्यों कर लोगे इसको? तो यहाँ पे अब रैक में किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ये वाला आप एक काम करना R1 को कनेक्ट करना स्विच 1 से, R1 पे लूप बैक बना लेना कोई, ये कोर मान लो आप। फिर स्विच 1 से क्या कनेक्टेड रहेगा आपका, स्विच 2, और स्विच 2 से क्या कनेक्टेड रहेगा, स्विच 3। स्विच 1 से एक लेयर 3 कनेक्शन ले लेना स्विच 2 और स्विच 3 पे, दोनों पे ये लेयर 3 है। और ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ये जो है ये कोर का है, ये इतना, ठीक है। स्विच 2 स्विच 3 ये आपके नेटवर्क में है, स्विच 2 स्विच 3 नहीं, स्विच 3 स्विच 4 रखो, ये स्विच 3 और ये क्या रहेगा, स्विच 4। फिर यहां पे रख लेना ये स्विच 2, स्विच 2 से स्विच 3, स्विच 2 से स्विच 4, ये अपना नेटवर्क है। ये इतना, ये लेन रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये भी क्या है, लेयर 3 स्विच, और ये भी क्या है, लेयर 3 स्विच। अरे स्विच 3 है ना ये, और यहां स्विच 2 के पीछे एक यूजर्स ले लेना, ले सकते हो R2 R3 R4, अरे R2 R3 और R4, और इसको ऐसे लेयर 2 यूज करना। ये जो स्विच 2 है इसको ऐसे लेयर 2 स्विच यूज कर लेना। मन करे कुछ यूजर्स को जैसे 2 को डाल लेना, अरे एक 2 को एक विलेन में रख लेना, पहले एक विलेन के लिए कर लेना, बाद में सभी मतलब मल्टीपल विलेन्स के लिए करके देख लेना, कर लोगे अब तो यहाँ पे कुछ यूजर्स मान लो कि किसमें, विलेन 10 में, और कुछ यूजर्स किसमें है, विलेन 20 में। तो यहाँ पे एसवीआई बना लेना विलेन 10 का भी और 20 का भी, यहाँ पे भी एसवीआई बना लोगे विलेन 10 का भी और 20 का भी। और इन पोर्ट्स को क्या कर लोगे, नो स्विच पोर्ट करके लेयर 3 में कन्वर्ट कर लेना, आईपी एड्रेस दे देना यहाँ पे, मान लो 13.1.1.1 स्विच 1 पे, और स्विच 3 पे दे देना 13.1.1.3। फिर 1 और 4 के बीच में 14.1.1.1 स्विच 1 पे, 14.1.1.4 स्विच 4 पे। R1 और स्विच 1 के बीच में 11.1.1 R1 पे, 11.1.1.10 स्विच 1 पे। लूप बैक पे ले लेना 1.1.1 और ये राउटिंग करा लेना यहाँ पे। अरे राउटिंग तो करानी पड़ेगी ना, स्विच 3 स्विच 1 R1 के बीच में, R1 और स्विच 1 के बीच में, स्विच 1 स्विच 3 स्विच 1 और स्विच 4 के बीच में राउटिंग करा लेना, जिससे कि एक दूसरे के राउट्स लर्न हो जाएं। तो अब तो कर लोगे ना इसको रैक्स पे जी। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ HSRP। अच्छा कुछ और भी बचा हुआ है क्या अभी? अभी तो टाइमर्स को भी चेंज करना नहीं बताया मैंने आपको। तो देखो टाइमर्स वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं। इंटरफेस पे ये स्टैंड बाय 2 या स्टैंड बाय 1 के लिए चेंज करना है तो यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, टाइमर्स। टाइमर्स में क्या है, हेलो इंटरवल बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 3 सेकेंड, 1 कर लो। फिर क्या पूछ रहा है, होल्ड टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 10 सेकेंड, आपने मान लो कि क्या कर लिया 5। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर मिली सेकेंड्स में कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी कर सकते हो। स्टैंड बाय 1 टाइमर्स क्या कह दोगे यहाँ पे, मिली सेकेंड। अरे हेलो को अगर मिली सेकेंड्स में रखना है फास्ट कन्वर्जेंस के लिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो कि 100 मिली सेकेंड्स क्या रख लिया हेलो इंटरवल, और फिर होल्ड इंटरवल इन सेकेंड्स या फिर मिली सेकेंड। मिली सेकेंड तो फिर से मिली सेकेंड, और फिर जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना हो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइमर्स को चेंज कर लोगे HSRP में एज पर योर रिक्वायरमेंट। और दूसरा है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, स्टैंड बाय 1 ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे 2 तरह का ऑथेंटिकेशन होगा, प्लेन टेक्स्ट या फिर MD5। तो हमने क्या ले लिया
MD5 में दो चीजें ले सकते हो, की चेन या फिर की स्ट्रिंग। की चेन के लिए की चेन पहले बनाना पड़ेगा और फिर उस की चेन को यहाँ पे कॉल कर लोगे आप। अरे की चेन का बेनिफिट ये रहेगा कि आप टाइम बेस्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अरे रोटेशनल की डिफाइन कर सकते हो आप, ये बेनिफिट रहेगा की चेन का। बाकी की स्ट्रिंग डाल दो सीधे सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्को @ ऑथेंटिकेशन फेल होगा तो अब मल्टीपल डिवाइसेस एक ही ग्रुप के लिए क्या बन जाएंगे, एक्टिव। शो स्टैंड बाय, देखना एक्टिव। R2 और R3 में से भी कोई एक एक्टिव बन गया होगा, देखा ना, ग्रुप 1 के लिए क्या बन गया ये, एक्टिव। क्योंकि अब R3 और R1 के बीच में कोई कम्युनिकेशन, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ड्यू टू ऑथेंटिकेशन फेलियर। ठीक है, तो आप R2 पे भी जाओ और यहां पे भी कह दो स्टैंड बाय 1 ऑथेंटिकेशन MD5 की स्ट्रिंग सिस्को @123। ऐसे ही कहां पे कॉन्फ़िगर कर दोगे, तो S3 पे FA0/0 स्टैंड बाय 1 ऑथेंटिकेशन MD5 की चेन की स्ट्रिंग सिस्को @123। इस तरीके से आप HSRP में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। की चेन तो बनाना आता होगा आप सभी को, CCNA में सीखा होगा। जिन्होंने CCNP नहीं किया, की चेन को कॉल कर लोगे यहाँ पे सिंपल, या फिर की स्ट्रिंग सिंपली डिफाइन कर दो। तो वापस से देखना ये किस में आ गया, स्टैंड बाय स्टेट में, ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन किसके लिए कॉन्फ़िगर किया था हमने, ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो HSRP अब कंप्लीट हो गया। अभी कर लोगे इसको, तो गेटवे रिडंडेंसी का बेनिफिट क्या मिला वो समझ में आया आपको। अगर आपने मल्टीपल इंटरनेट लिंक लिए हुए हैं तो उसमें इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। अरे मल्टीपल गेटवेज हो जाएंगे तो उनको एक कंबाइंड करने के लिए उनको हम या तो HSRP यूज करेंगे या फिर VRRP या फिर GLBP। तो HSRP तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अगर यहाँ पे स्विचेस ना होते लेयर 3, सिर्फ राउटर्स होते और इंटरविलेन राउटिंग भी होती, तो भी आप HSRP कॉन्फ़िगर कर लेते कुछ इस तरीके से। मान लो जैसे कि ये R1 है और ये क्या है, R2। ये क्या है यहाँ पे, लेयर 2 स्विच। लेयर 2 स्विच से R1 और R2 दोनों कनेक्टेड है, और ये मान लो R1 और R2 दोनों ही कहां पे जा रहे हैं, कोर पे। कोर या फिर क्या मान सकते हो इसी को आप, ISP, कोर या फिर ISP। तो अब यहां पे कुछ लेन यूजर्स होंगे, ठीक है। कुछ यूजर्स किस में होंगे, VLAN 10 में, और कुछ यूजर्स होंगे VLAN 20 में। तो इंटरविलेन राउटिंग के लिए क्या कराते हैं, सब इंटरफेस बनाते हैं, और इस बार तो दो राउटर्स हैं, तो आप दो सब इंटरफेस बना लोगे दोनों पे। एक यहाँ पे .10 बना लेना और एक .20, अरे VLAN 10 के लिए और एक VLAN 20 के लिए। यहाँ पे भी .10 और एक .20 दोनों VLANs के लिए। यहाँ पे IP एड्रेस एलोकेट कर दिया, मान लो 10.1.1, यहाँ पे कर दिया 10 पे 10.1.1.2, यहाँ पे 20 पे एलोकेट कर दिया 20.1.1, और यहाँ पे एलोकेट कर दिया 20.1.1.2। प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी सेम रहेगी। अगर आप 10.1.1 गेटवे में डालोगे तो कहां से जाएगा ट्रैफिक, R1 से, और अगर R1 डाउन हो गया तो क्या R2 से जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे भी आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, HSRP। तो सब इंटरफेस मोड में जाकर के भी आप स्टैंड बाय कमांड दे सकते हो। सब इंटरफेस मोड में भी आप HSRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 2-3 तरीके बता दिए हैं, राउटर्स इस तरीके से इंटरविलेन राउटिंग जब आप कराओगे विद यूजिंग राउटर ऑन स्टिक, और तीसरा विद यूजिंग स्विचेस। SVI पे भी आप HSRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम, कर लोगे इसको। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को, दैट्स @ARC_tutorial, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।